और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट कोचिंग में। ये हमारी 12वीं क्लास है आधुनिक भारत की। और इसका पहला क्वेश्चन क्या देखिए, पहला है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। साइमन कमीशन देखिए भैया भारत किस वर्ष आया था। ए ऑप्शन क्या है 1927, बी क्या है 1928, सी ऑप्शन क्या है 1929, डी ऑप्शन क्या है 1931। तो देखिए साइमन कमीशन भैया 1928 को भारत आया और इसके बहुत सारे फैक्ट हैं साइमन कमीशन के बारे में। देखिए साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन थे। और देखिए इसके बारे में भैया, इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे, सभी क्या थे भैया, अंग्रेज थे। इसमें सभी सदस्य क्या थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। और देखिए भैया इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। इसे श्वेत कमीशन, इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। और अगला फैक्ट क्या देखिए, 3 फरवरी साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। बंबई पहुंचा। उस दिन पूरे भारत में हड़तालें शुरू हुई। पूरे भारत में हड़तालें शुरू हो गई। लोग इसका बहिष्कार करने लगे। लोग इसका क्या करने लगे भैया, बहिष्कार करने लगे। और इसमें साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया। इसमें साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया। देखिए भैया नारा किसने दिया, यह नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय ने दिया। और इसी से क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई थी लाठियों के प्रहार से। तो देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में भारत आया भैया। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। इस आयोग में कुल 7 सदस्य शामिल थे, सभी क्या थे, अंग्रेज थे। इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। और 3 फरवरी 1928 को यह साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। उस दिन पूरे भारत में हड़तालें शुरू हो गई और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया। यह नारा लाला लाजपत राय ने दिया और इसके विरोध में इनकी हत्या कर दी गई।
और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। क्वेश्चन क्या है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। ए क्या है, लॉर्ड रीडिंग, बी ऑप्शन क्या है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी क्या है, सर जॉन साइमन, डी ऑप्शन क्या है, लॉर्ड इरविन। तो देखिए भैया इसमें किसका सुझाव था, साइमन कमीशन में सुझाव था लॉर्ड इरविन का। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर साइमन कमीशन से सभी भारतीयों को बाहर कर दिया गया था। अगला क्या क्वेश्चन देखिए इसके बाद, अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। क्वेश्चन क्या है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि, ए ऑप्शन क्या है, भगत सिंह, बी क्या है, रणजीत सिंह, सी ऑप्शन क्या लाला लाजपत राय, डी क्या लाला हरदयाल। तो देखिए भैया पंजाब केसरी की उपाधि देखिए किसे दी गई थी, लाला लाजपत राय को दी गई, इन्हें पंजाब केसरी कहा गया था। देखिए भैया लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, प्रमुख राजनीतिक नेता थे, प्रमुख राजनीतिक नेता थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता, अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। और इन्हें देखिए भैया पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। तो हमारा भैया सी ऑप्शन क्या है, सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किसने। क्वेश्चन क्या है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। ए ऑप्शन क्या है, एम एल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आर के नेहरू ने या बी एल नेहरू ने। तो देखिए भैया नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार की। देखिए नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार की। कब तैयार की थी, 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू ने तैयार की और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। देखिए भैया नेहरू रिपोर्ट के जो नेहरू रिपोर्ट है इसमें जवाहरलाल नेहरू क्या थे, नेहरू रिपोर्ट के सचिव थे। क्या थे भैया, सचिव थे। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है,
मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? ए ऑप्शन क्या है 1927, बी ऑप्शन क्या है 1928, सी क्या है 1929, 1930। तो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्ताव रखा? तो भैया 1929 के अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया था। 1929 के अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया। और देखिए यह अधिवेशन 28 मार्च 1929 को दिल्ली में 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और देखिए इसके बारे में, इसमें नेहरू ने देखिए इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में नेहरू रिपोर्ट के विरोध में यह प्रस्ताव रखा था भैया। यह प्रस्ताव रखा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है? उन्नीस सौ 21 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया? कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा या घोषित किया? ए ऑप्शन क्या है अबुल कलाम आजाद, बी क्या है हसरत मोहानी, सी क्या है जवाहरलाल नेहरू, डी क्या है मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखिए भैया 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने यह प्रस्ताव रखा था? तो भैया हसरत मोहानी ने यह प्रस्ताव रखा। और इसमें देखिए 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ। अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। और इसमें सी आर दास अध्यक्ष चुने गए। सी आर दास अध्यक्ष चुने गए, किंतु
जेल में किंतु जेल में रहने के कारण हकीम अजमल खां ने इसकी अध्यक्षता की। अजमल खां ने हकीम अजमल खां ने अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला क्या है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है भैया मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1932 के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पारित किया गया। पारित हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे भैया, इसके अध्यक्ष थे। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए भैया, अगला है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया, कब पारित किया गया? ए ऑप्शन क्या है? 1919 में, 1929 में, 1939 में या 1942 में। तो देखिए भैया यह 1929 में पारित किया गया, अभी आपने पीछे पढ़ा था। और अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? तो ए ऑप्शन क्या है? लाहौर, अमृतसर, लखनऊ या त्रिपुरा में। तो भैया देखिए कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले लाहौर में की थी। कहाँ की थी? लाहौर में की। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्या है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? और ए ऑप्शन क्या है? होम रूल आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो वह दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। देखिए भैया दांडी यात्रा कब हुई? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हुई। और इसमें देखिए दांडी यात्रा में साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों, साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर
पैदल पैदल चलकर 241 मील की दूरी 241 मील की दूरी यात्रा की दूरी यात्रा गुजरात के नवसारी जिले गुजरात के नवसारी जिले स्थित पहुंचे और वहीं पर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। नमक कानून भंग कर भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो भैया देखिए दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हुई। यह साबरमती आश्रम से 78 सहयोग लेकर 241 मील की दूरी यात्रा गुजरात के नवसारी जिले पे पहुंचे और वहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद अगला है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो देखिए भैया दांडी यात्रा चली थी आपकी 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन या 30 दिन। देखिए भैया दांडी यात्रा चली थी आपकी 24 दिन चली थी दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए अगला है हमारा नमक सत्याग्रह के समय नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। तो ए ऑप्शन क्या है, अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए भैया नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी अध्यक्षता अब्बास तैयब जी ने की। किसने की, अब्बास तैयब जी ने की भैया। और इस आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी रही। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी भाग लिया। इस आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी रही। स्त्रियों की भागीदारी रही। इस आंदोलन में स्त्रियों की क्या रही, भागीदारी रही। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए अगला क्या है भैया 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। कौन है भैया, ए ऑप्शन क्या है, अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो देखिए भैया खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना 1929 में अब्दुल गफ्फार खान ने की। किसने की, अब्दुल गफ्फार खान ने की। और इसे क्या थे, खान अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती, खान अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। खान अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है भैया 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। कौन थे भैया, जनरल बीसी जोशी, मेजर धन सिंह थापा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली या प्रेम सिंह नेगी। देखिए भैया अच्छा क्वेश्चन है। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड हुआ। इसका नायक कौन था, इसके नायक थे भैया वीर चंद्र सिंह गढ़वाली।
नायक कौन थे इसके? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए कब हुए? 1931 में, 1935 में, 1942 में या 1919 में? तो देखिए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? तो देखिए इसमें 1931 में हुए भैया। और इस समझौते में तेज बहादुर सप्रू, इस समझौते में तेज बहादुर सप्रू व एम आर जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है देखिए भैया, अगला है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी जी को दो महात्मा कहा था? किसने कहा था? मीरा बहन ने, सरोजनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो देखिए भैया, गांधी जी को दो महात्मा किसने कहा? सरोजनी नायडू ने कहा था। और देखिए सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश व भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रथम महिला राज्यपाल थी। क्या थी भैया? राज्यपाल थी। और देखिए 1925 के कानपुर अधिवेशन, 1925 से कानपुर अधिवेशन में इन्हें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? ए ऑप्शन क्या है? जवाहरलाल नेहरू और JMCN गुप्ता, एस.सी. बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए भैया 1931 में अधिवेशन हुआ। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। और अगला क्वेश्चन क्या है? लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये क्या है? राव बहादुर श्रीनिवास, सर अकबर हैदरी, सर AP पेट्रो और KT पाल। तो देखिए लंदन में संपन्न हुआ गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ईसाइयों की तरफ से कौन थे भैया? KT पाल थे। कौन थे? KT पाल। देखिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन लंदन में
सर जेम्स पैलेस महल में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ? पहला कब हुआ था गोलमेज सम्मेलन? 1930 में, 1931 और 1932। देखिए भैया, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930। दूसरा कब हुआ? 1931। तीसरा कब हुआ? 1932 में हुआ। और कहाँ हुआ? लंदन के सर जेम्स पैलेस महल में हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? देखिए अगला क्या है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन था भारतीय? B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। तो देखिए भैया, कौन भारतीय है तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन थे भैया? B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्या है इसके बाद? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है पूना समझौते का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? देखते हैं। एक क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता। बी क्या है? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। राजाओं को विशेषाधिकार देना। डी क्या है? द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना। तो देखिए भैया, दलित वर्ग को क्या देना? प्रतिनिधित्व देना। ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है देखिए इसके बाद, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ये ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु, विवेकानंद। तो देखिए भैया, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की। और अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? देखिए ये हमारी यहीं पे क्लास विराम होती है।